नमस्कार दोस्तों, हिंदी अध्यापिका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के भेद पढ़ेंगे और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें हम भाषा कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दाहिने हाथ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर है, मैंने पेस्ट करी है। भाषा के 4 प्रमुख अंग होते हैं, बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, ठीक है। तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा सिर्फ केवल लिखना और बोलना नहीं है, सुनना और पढ़ना भी भाषा का एक साधन ही है, ठीक है। तो भाषा क्या है हमारी, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसमें हम है भाषा के 2 रूप। सभी को पता है भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। मौखिक क्या होते हैं, जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे कि टेलीफोन, फिल्म, नाटक, रेडियो आदि की भाषा, ठीक है। और पुराने ज़माने में जो भाषा का जो सबसे प्राचीन रूप था वो था मौखिक, मतलब पहले ज़माने केवल मौखिक भाषा ही प्रयोग में लाई जाती थी। लिखित भाषा इतनी प्रचलित नहीं थी पहले ज़माने में। पुराने ज़माने में केवल मौखिक भाषा का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था, ठीक है। तो आप मेरे दाहिने हाथ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 चित्र जो है वो पेस्ट करे हैं, ठीक है। जैसे कि टेलीफोन सुनना, वो भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। कोई कार्टून अगर आप देख रहे हो तो वो भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अगर कोई नाटक आप देख रहे हो तो वो भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अगर आप कोई रेडियो में कुछ सुन रहे हो तो वो भी मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आता है। तो भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। अभी मैंने एक बताया है मौखिक, अब हम अगला बताएंगे इसमें अंदर लिखित। लिखित में क्या होता है, लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। जैसे हमने कुछ लिखा है ना, वो भी लिखित भाषा के अंतर्गत आया। और आपको किसी ने कोई पत्र दिया या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई किताब पढ़ते हो तो वो भी लिखित भाषा के अंतर्गत ही आ रहा है। चाहे आप उसे देखकर फिर पढ़ रहे हो, परंतु आप देख कर तो पढ़ रहे हो ना, तो वो भी हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। जैसे कि पत्र हो गया, पत्रिका हो गया, पत्रिका का मतलब होता है मैगजीन, समाचार पत्र हो गया, पाठ्य पुस्तकें हो गई, तो ये सब हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये पहले लिखी गई है तभी हम उसको पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे पत्र है ना, ये पत्रिका है, मैगजीन है, इन्हें भी तो ये भी लिखित भाषा के अंतर्गत ही आती है। दिल्ली मेल है, ये समाचार पत्र हैं, ये भी हमारा लिखित भाषा में है। और ये एक हिंदी पाठ्य पुस्तक है, वो भी लिखित भाषा के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो भाषा के 2 रूप पता लगे, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट चलेंगे हम सांकेतिक भाषा। कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम सांकेतिक भाषा क्या होती है। तो परिभाषा याद करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सांकेतिक का क्या मतलब होता है। सांकेतिक का मतलब होता है, ये बना कैसे है, ये शब्द बना है संकेत जमा इक, मतलब कि जहाँ पर हम किसी को इशारा करके अपने जो भाव है, अपनी जो बात जो है वो समझा रहे हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सांकेतिक का क्या अर्थ होता है। संकेत का अर्थ होता है इशारा करना। जब हम इशारे के द्वारा किसी को बात अपनी समझाते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। तो जब संकेतों या इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाई जाती है। जैसे चौराहा पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, आपने कई बार ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा होगा, वो अपने हाथ की मूवमेंट से ही क्या बताते हैं कि आपको किस तरफ जाना है, रुकना है या चलना है, तो आप भी समझ जाते हैं उनके इशारे से, तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है। दूसरा है
मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, मतलब कि जो बोल नहीं सकते, तो वो अपने इशारों के द्वारा क्या है, अपने हाथों की इशारों के द्वारा क्या है, वे क्या है अपनी बात को क्या है समझाते हैं। तो और दूसरे जो है वो भी क्या है उसी तरीके से क्या है अपनी भाषा को क्या है समझ उनकी भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। तो वो हमारा सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अगला है इसमें लिपि। सभी को पता है भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। अब हिंदी की लिपि जो है वो कौन सी है, देवनागरी है। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक दो पिक्चर दिए हैं, यहाँ पे पेस्ट करी है, आप देख सकते हैं दाहिने हाथ पे। जैसे कि यहाँ पर है हिंदी भाषा, हिंदी की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, व्याकरण भाषा का सुधारक होता है। ठीक है, अगला है हमारी अंग्रेजी भाषा है, इसकी लिपि है रोमन। अब इसे इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो आई लव माई कंट्री। ठीक है, अगला है संस्कृत। संस्कृत की लिपि भी कौन सी है, देवनागरी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है क्योंकि इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है, परंतु भाषा कौन सी है, संस्कृत है। ठीक है, अगला है हमारा मराठी। मराठी की भी लिपि कौन सी है, देवनागरी। मी भारतीय आहे याचा मला अभिमान आहे, मतलब कि हमें भारतीय होने पर अभिमान है, गर्व है। ठीक है, अगला है गुजराती। गुजराती में की लिपि भी देवनागरी है। मने भारतीय होवा पर गर्व छे, मतलब कि मुझे भी क्या है भारतीय होने पर, मतलब कि भारतीय होने पर गर्व है। ठीक है, तो सब अपनी अपनी भाषा के अंदर क्या है अपने मन के भावों का जिसे कहते हैं कि आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों के आदान प्रदान करते हैं। तो ये हमारी लिपि है। ठीक है, इसी प्रकार से भाषा, अब यहाँ पर पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है, गुरमुखी। अंग्रेजी, उसकी लिपि है रोमन। मराठी की लिपि है देवनागरी। और उर्दू की लिपि है फारसी। ठीक है, तो लिपि क्या होता है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की है ये वीडियो, और इसका जो अगला पार्ट है वो मैंने इसी में मेरे YouTube इसमें चैनल में मैंने दिया हुआ है। अगर किसी को इसका अगला पार्ट देखना है तो वो मेरे YouTube चैनल पे देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।